अंबानी, धीरू भाई अंबानी जब मदन गोपाल दमानी जी के यहाँ काम करते थे दमानी हाउस में, तो हमारे रिश्ते में नाना जी लगते थे, हम जाया करते थे। और मैं देखा हूँ कोकिला बहन सूरत के अंदर बरासा रोड की थी, अपने हाथ से रोटियां बना के मुझे खिलाई हैं। अडानी जी के साथ मैं 8 दिन समय निकाला हूँ, और अडानी जी को अडानी बनाने वाला प्रिंसेस नाम का लड़का है, जो कि मेरा गोद लिया हुआ है। अभी तो मैं उसको बेटा ही कहूँगा, जो सारी चीज़ें अडानी जी के लिए काम किया। हमने अघोर पंथ में श्मशान में रहे, इंसान के मांस का भक्षण किया, त्रिष्टा गोरी कहते थे, हमारी लंबी जटाएं रहीं। दोस्तों, आप जिस महापुरुष को देख रहे हैं, दिव्य दर्शन आपको करा रहे हैं, भावपूर्ण दर्शन आपको करा रहे हैं। ये जो आप लोग सुने हैं धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, जिनको धर्म सम्राट की उपाधि दिया गया था, उनकी एक बेटी थी। ये जो गुरु जी हैं, गुरु जी धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के नाती हैं। और मोदी जी को आज पूरा भारत जानता है, और भुवनेश्वरी पीठ के चरण तीर्थ महाराज, तिलक महाराज, घनश्याम महाराज, ये हमारे रिश्ते में चरण तीर्थ महाराज मौसा लगेंगे। और उनके 2 बेटे थे, एक अमित शाह के गुरु हैं और एक मोदी जी के गुरु हैं। मन की गति सूर्य की गति से 12 गुना ज़्यादा होती है। 3 इंटू 10⁻10 = 12। तो मन को कंट्रोल करने के लिए अटल जी के गुरु थे डॉक्टर दीनानाथ बख्शी, और बख्शी साहब जो थे, उनकी बेटी को मैं पढ़ाता था केमिस्ट्री। तो मैं ट्यूशन जब लेता था, जब अटल जी 1.25 महीने के प्राइम मिनिस्टर हुए, तब वो गए बॉम्बे। बॉम्बे में मैं जाता था उसको पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने कहा गुरुजी हमारा शिष्य आ रहा है। तो हमने कहा ठीक है, और आपसे मिलाऊंगा। उस समय अटल जी से मेरी मुलाकात हुई बॉम्बे में। फिर अटल जी जो है 1.25 साल के लिए हुए, 5 साल के लिए हुए, और निरंतर मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म संसद लाइव टीवी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी प्रयागराज महाकुंभ में हैं। कुंभ जो है 3 वर्षों पे लगता है, अर्ध कुंभ 6 वर्षों पे, और पूर्ण कुंभ 12 वर्षों पे लगता है। लेकिन इस बार जो लगा हुआ है, ये 12 वर्षों के 12 बार बाद लगा है, यानी 144 वर्षों बाद लगा है। जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि इस महाकुंभ में दिव्य त्यागी तपस्वी महान ज्ञानी संतों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के दर्शन कराएंगे, उनके आशीर्वचन सुनाएंगे। इस कड़ी में आप जिस दिव्य महात्मा का भावपूर्ण दर्शन करने जा रहे हैं, उस महात्मा का नाम है ब्रह्म ऋषि। तो आइए गुरु जी को आपके साथ लाइव करते हैं। गुरु जी महादेव। महादेव महादेव। गुरु जी, आपका जो नाम ब्रह्म ऋषि है, इसका मतलब बताइए। ब्रह्म ज्ञान जिसको पूर्ण हो जाता है, वो ब्रह्म ऋषि है। और संत का मतलब ही है सहज, शीलवान, अभिनम्र। संत का मतलब होता है सावधान अंत, जो सारी चीज़ों का अंत कर देता है, वही संत है। अपने ना उसके किसी से नफरत रखना चाहिए उसको, ना किसी से भेदभाव करना चाहिए, और सबको एक जैसा सम्मान करे, वही संत है। यही मेरा कहना है कि मैंने अपने जीवन के थोड़े ही समय में अपने गुरुजनों से, देवराहा बाबा जी से, करपात्री जी महाराज से, नरसिंहदास जी से, और अपने पिताजी की माँ से, ज़्यादा तो मैं यही कहूँगा कि उन्होंने मुझे जो ज्ञान दिया, मेरी माँ से जो संस्कार बनते हैं अपने घर से ही बनते हैं। और फिर संस्कार अगर नहीं बने तो फिर उसमें किसी को दोष भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जितने बगीचे में फूल हैं उस तरह से उनका रुख है, उस तरह से उनकी खुशबू है। इसलिए मनुष्य हजारों बगीचे का फूल है, और कोई 2 दिन के लिए अच्छा रहता है, कोई तुरंत खराब हो जाता है, तो कोई हमेशा खुशबू देता है। यही सबसे बड़ी चीज़ है, यही मेरा आपको कहना है। गुरु जी, जैसा कि हम लोग आपके बारे में जानते हैं, आपने अघोर पंथ का भी साधना किया था, तो इसके विषय में कुछ बताइए। जी, हमने अघोर पंथ में श्मशान में रहे, इंसान के मांस का भक्षण किया, त्रिष्टा गोरी कहते थे, हमारी लंबी जटाएं रहीं, मैंने वो भी देखा। दिगंबर में रहे हम नागा, हम 12 साल नागा रहे दिगंबर, हमने वो भी चीज़ें देख ली जैन मुनि में रह करके। और उसके बाद वैष्णव में जब आए, तो वैष्णव में पुष्टि मार्ग से लेकर के
सारी चीज़ें हमने की, रास भी की और स्वयं राधा बने। राम के जो पात्र थी उनकी माता कौशल्या बने। भूषणदास की मंडली में हम जो है रावण की पत्नी मंदोदरी बनते थे, जो कि हमारा ही भूषणदास ने मेरे से ही शुरुआत किया था रामलीला। और उसके बाद अब जब मेरी उम्र हो गई तो आज भूषणदास का अंत भी हो गया रामलीला से। गुरुजी जैसा हम लोग आपके बारे में जानते हैं, आपका हम देखे हैं, आपकी उम्र लगभग 70 वर्ष हो गई है। तो आप एकदम तरोताजा तरुण दिखते हैं। तो इसकी राज क्या है, इसकी क्या साधना है? मैं सनातन का जो पुराना वस्त्र है, जो पुराने बर्तन हैं, जिस तरह से प्रसादी बननी चाहिए, आज भी लोगों को कह करके उसी तरह से मैं ग्रहण करता हूँ। कुछ इसीलिए बीमार नहीं पड़ा आज तक, एक गोलियां नहीं खाई और हमेशा परमात्मा का ध्यान दिखावटी नहीं करता हूँ, अंदर से मनन करता हूँ। और राज यही है कि सोमवल्ली जो रस होता है, संजीवनी जिसको कहते हैं, हम आयुर्वेदा में ज्ञान लिए, उसका सेवन मैं करता हूँ। जी, आयुर्वेद से डिग्री लिया हूँ। हिंदुस्तान की हर एक जगह में जा कर के मैंने आयुर्वेद का सर्च किया है और पूर्णतः आयुर्वेद की हर एक चीज़ को जानता हूँ मैं। गुरुजी आपके बारे में जैसा कहा जाता है कि आपकी पहुंच अडानी से लेकर अंबानी तक है, तो इसके विषय में आपका कहिए। देखिए, अंबानी, धीरू भाई अंबानी जब मदन गोपाल दमानी जी के यहाँ काम करते थे दमानी हाउस में, तो हमारे रिश्ते में नाना जी लगते थे, हम जाया करते थे। और मैं देखा हूँ कोकिला बहन सूरत के अंदर बरासा रोड की थी, अपने हाथ से रोटियां बना के मुझे खिलाई हैं। पर हालात उनके अच्छे हो गए, क्योंकि अब आगे नाम नहीं लूँगा कि किसने हालात अच्छे किए। इतना बड़ा सच बोल गए कि एक ही दिन में उनके हालात सुधर गए। गुरुजी आपकी अडानी से कैसे कनेक्ट है, इसके बारे में? अडानी जी के साथ मैं 8 दिन समय निकाला हूँ और अडानी जी को अडानी बनाने वाला प्रिंसेस नाम का लड़का है, जो कि मेरा गोद लिया हुआ है। अभी तो मैं उसको बेटा ही कहूँगा, जो सारी चीज़ें अडानी जी के लिए काम किया, मोदी जी के भाई घनश्याम के लिए काम किया। और मोदी जी को आज पूरा भारत जानता है। और भुवनेश्वरी पीठ के चरण तीर्थ महाराज, तिलक महाराज, घनश्याम महाराज, ये हमारे रिश्ते में चरण तीर्थ महाराज मौसा लगेंगे। और उनके 2 बेटे थे, एक अमित शाह के गुरु हैं और एक मोदी जी के गुरु हैं, जो कि हमारे उम्र से सब छोटे हैं। और ये चीज़ आज से 40 साल पहले से मैं जानता हूँ और आज उन्होंने अच्छा कर्म किया, सबका आशीर्वाद रहा तो आज इस पद पे पहुँचे हैं वो। गुरुजी जैसा कहा जाता है कि आप अटल बिहारी वाजपेयी के भी लाडले थे, उनसे कैसा आपका संबंध रहा था, उनकी कुछ? अटल जी के गुरु थे डॉक्टर दीनानाथ बख्शी। और बख्शी साहब जो थे, उनकी बेटी को मैं पढ़ाता था केमिस्ट्री। तो मैं ट्यूशन जब लेता था, जब अटल जी 1.25 महीने के प्राइम मिनिस्टर हुए, तब वो गए बॉम्बे। बॉम्बे में मैं जाता था उसको पढ़ाने के लिए। तो उन्होंने कहा, गुरुजी हमारा शिष्य आ रहा है। तो हमने कहा ठीक है और आपसे मिलाऊंगा। उस समय अटल जी से मेरी मुलाकात हुई बॉम्बे में। फिर अटल जी जो है 1.25 साल के लिए हुए, 5 साल के लिए हुए और निरंतर मिलते रहे। वो हमारे बड़े आदरणीय हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ और सदैव करता रहूँगा। ऐसा व्यक्ति भूतो न भविष्यतो। गुरुजी ये आप में हम लोग चाहेंगे कुछ उसका भी चर्चा करिए, जो अटल जी आपको धरोहर के रूप में दिए, कुछ गिफ्ट भी, जैसे कुछ अटल मूर्तियाँ जी ने वगैरह। नवग्रह पिरामिड जो दिया है मोहनजोदाड़ो का, आज भी मेरे पास पड़ा है वो, और मैं संभाल के रखा हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी दी, अब नहीं कहेंगे, अब तो हमारे राम जी का मंदिर बन गया, वो मान्यवर बोलने जैसा नहीं है। मगर नवग्रह पिरामिड आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है। शिवलिंग है जो अटल जी ने दे रखी है। उन्होंने कहा था कि जब तक आप जीवित रहना इसको संभाल के रखो, फिर आप पुरातत्व में दे देना। गुरुजी जो गृहस्थ है, जितना भोग विलास की वस्तुएं बढ़ती जा रही हैं और मन अशांत होते जा रहा है, तो मन शांत कैसे किया जाए? मन की गति सूर्य की गति से 12 गुना ज़्यादा होती है। 3 इंटू 10⁻10 इक्वल 12। तो मन को कंट्रोल करने के लिए मन है नारद। और ये आप जानते हैं कि हमारे उस अंदर बैठा हुआ जो परमात्मा है,
और हमारा मन नारद है। किसी समय दोनों का जब सामना हुआ तो उन्होंने मनुष्य के बारे में कहा कि मनुष्य को शांति कैसे मिलेगी। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तो मन रूपी नारद को नारायण कहते हैं कि हे नारद, तुम्हारा प्रश्न तो बड़ा अच्छा है, मगर शांति जब ही मिलेगी जो मुझे धारण करेगा। धारण का मतलब ये नहीं कि माला पहन लिया, चंदन लगा लिया, नंगे हो गए, कपड़े खोल दिए, फिर पहन लिए, फिर गाड़ियों में चले, फिर एक दूसरे से झगड़े करते रहे, फिर किले में चले गए, महल में चले गए। कभी भी आप प्राप्त नहीं कर सकोगे। जिसने देखा उसने कहा नहीं, जिसने कहा उसने देखा नहीं। मुझे अगर कल मिल जाए प्रभु तो हम सब छोड़ देंगे। हम आपके पास क्यों आएंगे? क्या ज़रूरत है मुझे क्या आपसे बात करने की? परमात्मा हर एक के दिल के अंदर है, पर हमारा जब मन कंट्रोल हो जाएगा तभी हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। अब मन कभी कंट्रोल नहीं होगा। दोस्तों, आप जिस महापुरुष को देख रहे हैं, दिव्य दर्शन आपको करा रहे हैं, भावपूर्ण दर्शन आपको करा रहे हैं, ये जो आप लोग सुने हैं धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, जिनको धर्म सम्राट की उपाधि दिया गया था, उनकी एक बेटी थी। ये जो गुरु जी हैं, गुरु जी धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के नाती हैं। इनके बहुत सारे ब्यूरोक्रेट से अच्छे संबंध हैं, बहुत सारे शीर्ष नेताओं से अच्छे संबंध हैं, संघ से अच्छे संबंध हैं। गुरु जी तमाम साधना किए, तमाम विद्याएं पढ़े, अघोर साधना में भी रहे। जैसे गुरु जी का हम लोग देखे हैं, बहुत सारी लंबी लंबी जटाएं हैं गुरु जी की। शमशान में ही गुरु जी रहते थे, उसके बाद वैष्णव में भी आए। तो गुरु जी तमाम साधना किए। जो आप नाम सुने हैं ओशो का, रजनीश ओशो का, जो दार्शनिक थे, उनके साथ भी गुरु जी रहे। गुरु जी, हम चाहेंगे कि आप ओशो से आपका क्या संबंध था, उसकी कुछ चर्चा करिए। ओशो थे हमारे, हम उनको अपना भाई मानते हैं, मानते रहेंगे।